पदाधिकारियों ने गुमराह किया और सदन को गुमराह नहीं किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में हम लोग समान काम समान वेतन का केस लड़ रहे थे महोदय। शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी का सदन में आज जो रूप दिखा, वो रूप शायद ही शिक्षक पहले कभी देखे होंगे। सदन में सरकार के मंत्री के आंख में आंख डालकर सवाल पूछा कि आपके अधिकारी प्रमोशन क्यों नहीं देते हैं? आपके राज्य में 1 लाख से ज़्यादा सरप्लस टीचर की बहाली कैसे हो गई है? 1 to 5 20 वर्षों से अधिक समय से प्रोन्नति को प्राप्त क्यों नहीं किया? आखिर वो नियमावली क्यों है? आपका संकल्प यदि पूरा नहीं होता है तो उसे वापस कर लीजिए, ख़त्म कर दीजिए, कोई चर्चा नहीं होगी। आगे इस वीडियो में सदन में जिस तरीके से बंशीधर ब्रजवासी जी ने अपनी बात को रखा, शिक्षकों के हित में रखा, छात्रों को हित में रखा, वो आगे इस वीडियो को आप देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और टीचर जंक्शन को अपना प्यार देना नहीं भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर कीजिए। तो आगे सुनिए अपने चहेते शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी की आवाज़ को। विधान परिषद राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह राज्य में कार्यरत सभी स्थानीय निकाय बेसिक व स्नातक ग्रेड शिक्षकों यथा पंचायत प्रखंड नगर शिक्षकों एवं जिला परिषद माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों सहित सभी विशिष्ट शिक्षकों तथा विद्यालय अध्यापकों की लंबित प्रोन्नति की प्रक्रिया पूरी करे। महोदय, यह जो विषय है काफी गंभीर विषय है और इस विषय को पहले भी हम लोग लाते रहे हैं और आज दुर्भाग्य है कि माननीय मंत्री नहीं है, विभागीय मंत्री। यह देखिए 2 दिन पहले अखबार में छपी एक खबर जिसकी चर्चा बड़े भाई जीवन जी ने की है। इसमें लिखा है कि 40,000 शिक्षक जो हैं वह बगैर स्थापित हैं, जबकि मेरा दावा है, मैं दावा करता हूं कि 1 लाख शिक्षक 1 to 5 में बेसिक ग्रेड में एक्स्ट्रा बहाल हैं, बिना पद के बहाल हैं और 6 to 8 में जिसको स्नातक ग्रेड का शिक्षक कहते हैं उसमें रिक्वायरमेंट का 1/3 से भी कम टीचर है। और नियमावली बिहार सरकार बनाई थी और बिहार सरकार ने 3/4/2012 को नियमावली लाई और उस नियमावली में प्रावधान बनाया कि जो बेसिक ग्रेड के शिक्षक होंगे 1 to 5 के, उनको प्रमोट करके 6 to 8 में प्रोन्नति दी जाएगी। और यह प्रोन्नति की प्रक्रिया आज 23 साल से जो काम कर रहा है उसको प्रमोशन नहीं मिला। जो 9-10 के शिक्षक थे उनको 11-12 में प्रमोट किया जाना था और यह नियमावली सरकार बनाई। आज अगर माननीय मंत्री जी अगर यह संकल्प गिरता है, इसका मतलब है कि सरकार के द्वारा जो पारित संकल्प है वह संकल्प गिरेगा। और यह बार बार ये लोग शिक्षा विभाग के जो पदाधिकारी हैं ये लोग तमाशा खड़ा करके रखे हुए हैं। इसलिए आज इसको प्रोन्नति का स्पष्ट आदेश पारित होना चाहिए। ये जिस तरीके से ये लोग कर रहे हैं, जो नियमावली बनी हुई है प्रमोशन का, तो प्रमोशन क्यों नहीं देंगे? सरकार ने संकल्प व्यक्त किया, सरकार ने कहा कि हम प्रमोट करेंगे। ये पदाधिकारी कौन होता है कहने वाला कि हम प्रमोशन नहीं देंगे? ये लोग मुकदमाबाजी करता है शिक्षक से और शिक्षकों को बर्बाद करके रखा है। 1 to 5 में जो शिक्षक है, महोदय 1 मिनट सुना जाए, 1 to 5 में जो शिक्षक कार्यरत है वह रिटायर करके कितने शिक्षक प्रोन्नति की आस में और उनको 1 का प्रमोशन नहीं मिला। आज प्रमोशन के लिए आपसे क्या मांग रहा है टीचर? उसको जो प्रमोशन के बाद जो सैलरी मिलेगी, जो वेतन मिलेगा, उससे ज्यादा वेतन वह पा रहा है, लेकिन उसको आप जब प्रमोट करेंगे तो मात्र 1 इंक्रीमेंट मिलेगा। इसी के लिए शिक्षक से मुकदमाबाजी करता है पदाधिकारी लोग और सरकार के इस्तकबाल पर सवाल खड़ा होता है। यह सरकार के द्वारा पारित नियमावली है। सरकार के संकल्प को लागू कराने के लिए गैर सरकारी संकल्प लाना पड़ रहा है। इससे बड़े दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है? इसलिए आज स्पष्ट होना चाहिए, प्रोन्नति की प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए, टाइम बाउंड किया जाना चाहिए और यदि प्रोन्नति की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तो आप अपने संकल्प को वापस लीजिए। सरकार के संकल्प की कोई जरूरत नहीं है, बेकार नियमावली है, इस नियमावली को वापस लीजिए। पदाधिकारियों ने गुमराह किया और सदन को गुमराह नहीं किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में हम लोग समान काम समान वेतन का केस लड़ रहे थे महोदय। 1 मिनट, सुप्रीम कोर्ट में समान काम समान वेतन का केस लड़ रहे थे। हर डेट पर हम वहाँ पर खड़ा थे, मैं भी उसमें पिटिशनर था। अब महोदय वहाँ पर यही सरकार लिखित रूप से, तो फिर अब परीक्षा कैसे होगी? जिंदगी भर परीक्षाएं लेते रहिएगा। एक बार कोई अग्नि परीक्षा ले लीजिए, कोई अग्नि बनवा कर। जब दक्षता परीक्षा को पात्रता के समतुल्य सुप्रीम कोर्ट में मान चुके हुए, तो गलत क्या क्यों गुमराह कर रहे हैं?